जय जगन्नाथ मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत का साया किसी मासूम के सिर पर मंडराने लगे और धरती के सारे भगवान यानी डॉक्टर्स अपने हाथ पीछे खींच लें, तब क्या एक पिता का विश्वास ब्रह्मांड के रचयिता को झुकने पर मजबूर कर सकता है। पुरी के उस ऐतिहासिक मंदिर की ओर जाती सड़कें उस रात खामोश थीं। घड़ी में रात के ठीक 12 बज रहे थे। एक ऐसा समय जब मंदिर के भारी किवाड़ बंद हो चुके होते हैं और पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है। लेकिन उसी अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक एम्बुलेंस की सायरन जैसी चीख गूंजी, जो सीधे सिमरद्वार के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक शख्स बाहर निकला जिसका नाम मोहम्मद आरिफ था। उसके चेहरे पर वो खौफ था जो केवल एक हारते हुए पिता की आंखों में दिख सकता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी अपने साल के बेटे समीर को सीने से चिपकाए बदहवास होकर उतरी। समीर का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था और उसकी नब्ज जवाब दे रही थी। आरिफ भागता हुआ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका, क्योंकि उस वक्त मंदिर में प्रवेश वर्जित था और ऊपर से आरिफ की वेशभूषा चीख चीख कर उसकी पहचान बता ही थी। लेकिन उस रात कोई मजहब नहीं, सिर्फ एक पिता की तरफ बोल रही थी। उसने सुरक्षा कर्मियों के पैर पकड़ लिए, वह जमीन पर लौटने लगा और उसके गले से जो आवाज निकली उसने वहां खड़े हर पत्थर को झकझोर दिया। मेरा बेटा मर रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ का राजा जगन्नाथ किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। क्या मेरे अल्लाह का बंदा होने की वजह से वो मुझसे मुंह मोड़ लेगा? सन्नाटा इतना गहरा था कि आरिफ के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक मंदिर के शिखर पर लगा वह विशाल ध्वज बिना हवा के भी इतनी तेजी से लहराने लगा जैसे स्वयं महाप्रभु उस पुकार का उत्तर दे रहे हों। उसी वक्त मंदिर के एक वृद्ध सेवायत, जो शायद किसी गुप्त सेवा के लिए अंदर रुके थे, भारी जंजीरों को खड़खड़ाते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने बिना एक शब्द कहे आरिफ की ओर देखा और अपनी हथेली में रखा थोड़ा सा निर्मल सूखा महाप्रसाद और तुलसी का एक सूखा पत्ता आरिफ के हाथों में रख दिया। आरिफ ने कांपते हाथों से वो पत्ता अपने बेटे समीर के होठों के बीच दबा दिया और फिर जो हुआ वो किसी भी मेडिकल साइंस की समझ से परे था। उस बच्चे के नीले पड़ चुके नाखून अचानक गुलाबी होने लगे। उसकी रुकी हुई छाती में एक तेज धड़कन महसूस हुई और समीर ने अचानक एक लंबी हिचकी लेते हुए अपनी आंखें खोल दी। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी, वो वृद्ध सेवायत और स्वयं आरिफ सन्न रह गए, क्योंकि जिस बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित करने की तैयारी कर ली थी, उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी मां का पल्लू पकड़ लिया। उस रात उस मुस्लिम परिवार ने मंदिर की चौखट पर माथा टेक कर यह जान लिया कि मंदिर की दीवारों के अंदर बैठने वाला वो काली आंख वाला देवता किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का संरक्षक है। हवाओं में अचानक चंदन की महक तैरने लगी और आरिफ की आंखों से गिरते आंसुओं ने मंदिर की उस पवित्र मिट्टी पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया जिसे कोई नफरत तक भी नहीं मिटा सकती। यह कहानी आज भी पुरी की गलियों में एक रहस्यमयी सच्चाई की तरह सुनी जाती है कि कैसे बार हजे की उस काली रात ने एक मरते हुए चिराग को फिर से रोशन कर दिया था। अगर इस दिल को झकझोर देने वाली और सच्ची श्रद्धा की कहानी ने आपकी आंखों को नम किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और मानवता की इस मिसाल को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ मित्रों।